श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै श्रीमन्नारायणाय नमः। आशुतोषाय नमः। बृहद्ध्वजाय नमः। श्री शिव महापुराण तीसरा अध्याय चंचला कथा का वर्णन है। बताया गया है कि दुराम चारिणी चंचला सुनकर शिव का नाम उठी प्रेरणा हृदय में पाने को शिव धाम। शिव का धाम की प्राप्ति के लिए चंचला ने प्रयास किया, प्रेरणा उत्पन्न हुई। फिर सौनिक जी ने सूत जी से कहा, हे प्रभु, आप बुद्धिमान हो, भाग्यशाली एवं सर्वज्ञ हो। आपकी कृपा से मैं बार बार कृतार्थ हूँ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। आप कृपा करके प्रेम वर्धनी वह मोक्षदायिनी शंभु की कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे सौनक, तुम परम शिव भक्त और वेद ज्ञानी हो, इसलिए मैं तुम्हें उस गुह्य कथा को भी सुनाता हूँ। सुनिए। समुद्र के निकट एक वास्कल नाम का ग्राम था। वहाँ वैदिक धर्म को त्याग कर महापापी जन निवास किया करते थे। वे बड़े दुष्ट थे, जिनकी आत्मा दुर्विषयी थी, शस्त्रधारी, परस्त्री भोगी, खल कपटी, खेती करने वाले थे। ज्ञान वैराग्य एवं सतधर्म तो जानते ही न थे। उनकी स्त्रियां भी सब की सब स्वेच्छाचारिणी, कुटिला, पाप परायण, दुर्बुद्धि, व्यभिचारिणी थी। इस प्रकार दुर्जनों से पूर्ण उस बास्कल ग्राम में बिंदुक नामी एक अधम ब्राह्मण भी था। वह दुरात्मा महापापी था। स्त्री होने पर भी कुमारगामी था। अतः वह सुधर्मिणी चंचला नामक अपनी पत्नी को त्याग कर वैश्यागामी हो गया। इस प्रकार उसे कुकर्म करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। जब वह युवती हुई तो काम न सह सकने के कारण उसने भी अपना धर्म त्याग दिया और कुमारगी हो गई। एक बार बिंदु ने काम पीड़ित अपनी पत्नी को अन्य पुरुषों से संगत करते देख लिया। तब वह क्रोध में भर उस पर वेग से दौड़ा। उसे आता देख वह पुरुष तो कपट करके वहाँ से भाग गया। तब उसने अपनी स्त्री को पकड़ लिया और उस दुष्चरित्रा को उसने खूब घूंसे जमाए। जब वह अपने पति से पिटकर क्रोधित हो, वह दुराचारिणी निर्भय होकर पति से बोली, तुम्हें अपना विचार नहीं? तुम भी तो नव यौवना पति सेवा परायण मुझ पत्नी को त्याग कर प्रतिदिन वैश्यागामी हो। जो पत्नी रूपवती हो, काम से व्याकुल हो, उसे पति का विहार प्राप्त न हो तो उसकी क्या गति होगी? उत्तर दो। मैं भी तो रूपवती नवयौवना हूँ, मुझे तुम्हारा संग प्राप्त नहीं। भला तो मैं किस प्रकार काम का दुख सहन करूं? सूत जी बोले, जब उस ब्राह्मण को पत्नी ने ऐसा कहा तो उस दुर्बुद्धि पापी ने पत्नी को कहा, तुमने सत्य कहा है, तुम्हारा मन भी काम से व्याकुल है। कांते, अब तुम्हें हित की बात कहता हूँ। भय छोड़कर सुन, निर्भय होकर औरों के साथ विहार कर, पर उनसे धन भी तो ले, क्योंकि मैं वैश्यागामी हो गया हूँ और तू उनसे धन लेकर मुझे देती रहे, जिससे तेरा मेरा दोनों का स्वार्थ बना रहेगा। सूत जी ने कहा, इस भांति से पति से सुनकर वह चंचला प्रसन्न हुई और पति की बात मान ली। अब तो वे दोनों प्रण करके कुकर में पड़ गए।
इस प्रकार उन दोनों दुराचारियों को कुकर्म करते करते बहुत सा समय व्यतीत हो गया। कुमति वैश्या पति दुष्ट ब्राह्मण समय आने पर मर गया एवं पापों के कारण नरक में गया। उस मूर्ख ने बहुत काल पर्यंत नरक दुख भोगे। इसके अनंत वह पापी विंध्याचल पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। अब दुराचारी विंदुपति के मर जाने पर चंचला चिरकाल पुत्रों के साथ घर में रह रही। अन्य पुरुषों के साथ उसका विहार वैसा ही रहा। समय की गति के कारण उसका यौवन बीतने लगा। एक बार दैव योग से पुण्य पर्व के आने पर वह नारी बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में आ गई। बंधुओं के प्रसंग से उसने भी किसी तीर्थ में स्नान किया। फिर बंधुओं के साथ इधर उधर भ्रमण करने लगी। किसी देवालय में पहुंचकर उसने देवज्ञ के मुख से शिव पुराण की पवित्र एवं शुभ कथा सुनी। कथा में उसने सुना तो स्त्री काम आसक्त होकर मरती है। नरक में यमदूत लोहे की परिघी तपाकर उसकी योनि में डालते हैं। इस प्रकार वैराग्य वर्धनी कथा सुनकर भय से वह कांपती हुई। जब कथा हो चुकी तो श्रोतागण भी चले गए। वह डरी हुई शिव भक्त कथावाचक के पास गई और बोली, ब्राह्मण, मुझे दुराचारणी हूँ, अपना धर्म खो बैठी हूँ। मेरा चरित्र पापमय है। मुझ मूर्खा ने अपना यौवन व्यभिचार में कामासक्त होकर व्यतीत कर दिया है। आपकी वैराग्य रसदायक कथा सुनकर मुझे ज्ञान हुआ है। दुराचार में पड़ी हुई स्वधर्म से पतित महानिंदनीय मेरी क्या गति होगी। जो स्वप्न सुख के कारण जो कि स्वकार्य विनाशक है, इसे मैं न जानती हुई अति कष्टदायक घोर पाप करती रही हूँ। हे प्रभु, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसकी शरण लूँ। नरक समुद्र में गिरती हुई मुझे कौन आकर बचाएगा। हे ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु पिता माता हो। मैं बहुत दीन हूँ, आपकी शरण में हूँ। क्या कृपा करके मेरा उद्धार करो। और शंकर भगवान की